बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ज़ियान एकेडमी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिखा रहा हूँ आपको आज और फॉर सेंट बोर्ड एग्जाम्स 2026 एक्सरसाइज है 1.6 हमारी। इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको सारे इसके पार्ट्स कंप्लीट करवा दिए हैं। इसमें जो थे पार्ट्स जो थे इसके 1 से लेकर 10 तक के सारे पार्ट्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास था सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। इसमें पार्ट जो हैं वो 1 से लेकर 4 तक हैं, जो कि इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, आपके एग्जाम में ये सवाल नहीं आएंगे। इसको भी हम क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताकि मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ आपके लिए कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेक्शन बी के लिए स्पेशली। तो ये सवाल आपके लाजमी सेक्शन बी में ज़रूर आएंगे। सेक्शन बी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या कहा जा रहा है। इफ़ Z1 इज इक्वल टू -4 + 6 आयोटा एंड 2 होल एंड Z2 इज इक्वल टू 2 होल 1/2 -2 आयोटा, वेरीफाई डैट। अब आपको देखें इसमें Z1 की वैल्यू गिवन है और Z2 की वैल्यू गिवन है। ये रही। आपको इसमें करना है क्या है कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड्स को आपस में बराबर करना है। ठीक है, ये आपके पास साइड जो है वो है लेफ्ट हैंड साइड, Z1 + Z2 कॉन्जुगेट का साइन लगा हुआ है। ठीक है, और ये आपके पास साइड है Z1 कॉन्जुगेट + Z2 कॉन्जुगेट। ये आपके पास जो साइड है, ये साइड है राइट हैंड साइड। दोनों को हमने क्या करना है, प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है कि दोनों का आंसर आपस में क्या है, बराबर है। नाउ स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो पहले हम सॉल्व करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड। आप यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड है क्या, वो ये रही Z1 + Z2 कॉन्जुगेट। तो सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। Z1 + Z2 इज इक्वल टू, आप स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखें आपके पास Z1 + Z2 की वैल्यू हमने पुट करनी है पहले इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर। तो Z1 किसके बराबर है क्वेश्चन में, -4 + 6 आयोटा के। तो आप इस पर मैंशन कर देंगे -4 + 6 आयोटा, यानी कि आपने इसमें Z1 की वैल्यू पुट कर दी। ये रही, प्लस है आगे, प्लस लगा दे। इक्वेशन में क्योंकि प्लस है तो आप भी प्लस लगा देंगे। Z2 आपके पास क्या है, क्वेश्चन में जाएं और देखें Z2 की वैल्यू हमारे पास है 2 होल 1/2 -2 आयोटा, वो आप इसमें मेंशन कर दें। कर दिया। यहाँ तक काम करने के बाद इसका सेकंड स्टेप ये होगा कि इसको आप सॉल्व कर लेंगे। इसमें सॉल्व करने वाली चीज़ क्या है, इसको आप वैसे के वैसे लिख देंगे -4 + 6 आयोटा प्लस। अब ये आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर आएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले आप मल्टीप्लाई करें 2 से और प्लस कर दें इसमें 1। तो 2 2 ज़ा 4 और 4 में +1 करें, कितना हो जाएगा 5/2 -2 आयोटा। थर्ड स्टेप ये होगा कि आप इनकी जो वैल्यूज़ होगी इसको अरेंज कर देंगे। किस तरह से अरेंज करेंगे, जो नंबर्स पे टर्म होंगी उसको आप एक जगह पे लिख दें, यानी इसको एक साथ लिख देंगे आप। जैसे कि नंबर में हमारे पास है -4 प्लस और 5/2, इसको मैंने अरेंज कर दिया, एक साथ लिख दिया। और इसमें जो टर्म्स होंगी आयोटा की, वो एक जगह एक साथ आ जाएंगी। इसमें कौन कौन सी टर्म है हमारे पास, एक +6 आयोटा है और एक 2 आयोटा, यानी कि ये टर्म्स हमारे पास आयोटा आयोटा वाली हो गई और ये टर्म हमारे पास सिर्फ जस्ट नंबर्स वाली हो गई। यहाँ तक करने के बाद आप सेकंड स्टेप, इसका फोर्थ स्टेप ये होगा कि अब देखिए हम इसको आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कोई नीचे नंबर लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, तो वहाँ पर क्या है, 1 है। जहाँ नंबर ना हो वहाँ पे क्या होता है, 1 ही होता है। अब अगर आप 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 1 2 का एलसीएम लेने पर क्या आंसर आएगा आपके पास, इसका आंसर आएगा 2 आएगा। ठीक है, 1 2 सा कितना हो जाएगा आपके पास, 2 हो जाएगा। अब 2 एलसीएम का जो आंसर आया उसको आप नीचे लिखते हैं, यहाँ लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आप 1 के साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कराएं कि 2 बने, तो वो नंबर क्या होगा, वो नंबर होगा 2। यहाँ भी क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। जो नीचे लिखोगे वही ऊपर भी लिखोगे आप नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कराएं कि 2 बने, तो वो नंबर क्या लिखूँगा इसके साथ, 1, तो ऊपर भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 4 2 ज़ा कितना हो जाएगा, -8 प्लस 5 1 ज़ा 5। अब ये देखें टर्म्स सेम सेम है ना, यानी आयोटा की टर्म ये भी है और आयोटा की वैल्यू ये भी हमारे पास है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 6 में से 2 माइनस कर दें, कितना हो जाएगा, प्लस का 4 आयोटा। 6 - 2 4 आयोटा हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि आप जो है इसको माइनस कर लोगे, माइनस प्लस माइनस, 8 में से 5 निकाले कितना बचेगा, -3/2 प्लस का 4 आयोटा। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास अभी यहाँ तक Z1 + Z2 की वैल्यू आ गई है, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने इसका कॉन्जुगेट भी निकालना है। तो कैसे निकालोगे कॉन्जुगेट, तरीका आसान है।
सही है। तो हमने यहाँ तक क्वेश्चन कर लिया था कि आपके पास क्या हुआ था, माइनस का 8 प्लस का 5 कितना हो गया था, माइनस का 3/2 प्लस 4 आयोटा। यहाँ तक काम हो गया था। अब इसके बाद क्या करेंगे कि हम इस पर कॉन्जुगेट लगा देंगे। अब कॉन्जुगेट कहाँ से आएगा, कॉन्जुगेट का आप देख सकते हैं सवाल के अंदर ही मौजूद है कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इस तरह बन जानी चाहिए कि मतलब कॉन्जुगेट का साइन भी आना चाहिए उसके ऊपर। तो वो कैसा आएगा वो ये देखें, Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट साइन लगा दें, और इस पर भी आप क्या लगा दें, कॉन्जुगेट का साइन लगा दें। माइनस का 3/2 प्लस का 4 आयोटा, कॉन्जुगेट लग गया दोनों तरफ। अच्छा, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, ये लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अब कॉन्जुगेट आपने यहाँ भी अप्लाई कर दिया, कॉन्जुगेट का साइन आपने इसके ऊपर भी अप्लाई कर दिया। तो क्या, मैं इसका निशान लगा देता हूँ यहाँ पर, कॉन्जुगेट का सिंबल वही है ना। ठीक है, अब कॉन्जुगेट में क्या होगा, इसका साइन प्लस में है ना, तो वो ऑटोमेटिक किस में चला जाएगा, प्लस कन्वर्ट इनटू माइनस। ये साइन हो गया कन्वर्ट माइनस में। तो ये आपके पास जो है लेफ्ट हैंड साइड का कंप्लीट आंसर आ गया। इसको आप बॉक्स में बंद कर दें और यहाँ पर लिख दें कि ये आपने अभी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाल दिया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये देखेंगे राइट हैंड साइड, हमने लेफ्ट हैंड साइड पूरी सॉल्व करी थी, इसका सॉल्यूशन ये रहा, और इसका जो रिमेनिंग सॉल्यूशन है वो यहाँ मैंने लिख दिया आपके लिए। अब हम सॉल्व कर रहे हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, तो आप यहाँ पर हेडिंग डालेंगे कि टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास थी क्या, वो ये थी, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ आपके लिए, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्व करने का तरीका ये है कि पहले आप जो है Z1 कॉन्जुगेट निकालेंगे। ठीक है, अब Z1 कॉन्जुगेट निकालने के लिए क्या करेंगे, आप Z1 की वैल्यू को पुट करेंगे कहाँ से, क्वेश्चन से, और क्वेश्चन में ये Z1 की वैल्यू माइनस का 4 प्लस 6 आयोटा। तो आप यहाँ पर ये पुट कर देंगे, माइनस का 4 प्लस 6 आयोटा। अब क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट के लिए क्या करेंगे, साइन ये रहा कॉन्जुगेट का, और इसके ऊपर भी साइन ये रहा कॉन्जुगेट का। तो कॉन्जुगेट में होता है क्या है, ये Z1 कॉन्जुगेट है ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4, जो प्लस साइन होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, माइनस में हो जाएगा। तो ये आपके पास Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू आ गई, ये रही। ठीक है, अब निकाल रहे हैं हम Z2 कॉन्जुगेट, वो भी मैं ही सॉल्व कर लेता हूँ, ये भी आसान है। Z2 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2 होल 1/2 माइनस का 2 आयोटा। तो कॉन्जुगेट लेते वक्त क्या हो जाएगा, साइन लगा दोगे आप यहाँ पर। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, यानी मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसका फ्रैक्शन में लेकर आएंगे। तो क्या करेंगे इसके लिए, 2 2 ज़ा 4 और प्लस कर देंगे 1, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 5/2 माइनस का 2 आयोटा। लेकिन साइन माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। कॉन्जुगेट लेते वक्त प्लस हो जाता है साइन ऑटोमेटिक। तो ये आपके पास Z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू भी आ गई है। अब ये होगा कि आप इन दोनों के आंसर्स को आपस में क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। Z1 का जो आंसर निकाला वो ये रहा, हमने निकाल दिया ये रहा, और Z2 को जो आंसर आपने निकाला वो ये रहा, निकल गया। अब इन दोनों के आंसर्स को आपस में क्या कर दोगे, आप प्लस कर दोगे। प्लस कैसे करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ भी है प्लस करना है, तो कर देते हैं Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट के आंसर्स ये रहे, माइनस का 4 माइनस का 6 आयोटा, प्लस इक्वेशन में तुम प्लस लिख देंगे यहाँ पर, और Z2 की जो वैल्यू है वो क्या थी, 5/2 प्लस का 2 आयोटा। अब सिंपल हम वही स्टेप दोबारा से रिकंटिन्यू करेंगे जो हमने पहले करके दिखाए थे आपको, कि इसको पहले हम अरेंज करेंगे। तो अरेंज किस तरह करोगे आप, माइनस का 4 प्लस का 5/2, जो नंबर से वही जगह पर आ गए, और जो टर्म्स आयोटा की थी वो हमारे पास एक जगह पर आ गई। इसको हम सॉल्व कर देंगे। नीचे नंबर क्या है, 1 है, 1 2 को अगर एलसीएम लोगे तो 2 ही आता है एलसीएम का आंसर। देख लें यहाँ पर दोबारा से, 2 1 और 2, 1 ऐसे आ गया, 2 1 2, तो 2 एलसीएम का आंसर आ गया। तो 2 आपने यहाँ नीचे लिख दिया। अब ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराएं कि वो नंबर 2 बने, तो वो नंबर क्या है हमारे पास, 2, यहाँ भी 2 लिखेंगे आप। ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराओगे 2 बने, तो वो नंबर क्या है यहाँ पर, 1 है, तो पर भी आप क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 8 प्लस 5 1 ज़ा 5, माइनस 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 आयोटा। अब मुझे आप लोग ये बताएं कि यहाँ माइनस क्यों आया। अब वजह क्या है माइनस आने की, बड़ा नंबर का साइन क्या है साथ में, माइनस है, तो हम भी क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। ओके, माइनस का 8 प्लस का 5 कितना हो जाएगा, सिंप्लीफाई करने पर माइनस का 3/2 माइनस का 4 आयोटा। अब ये देखें आगे और सॉल्व नहीं हो सकते, यहाँ पर आपका इसका आंसर आ गया। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि दोनों के आंसर्स मैच कर रहे हैं। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये आया था,
ओके, अब राइट हैंड साइड का आंसर भी क्या आया है, यही आया है, दोनों मैच कर गए आपस में। तो जब मैच कर गए हैं तो फिर मुबारक हो आपको ये चीज़ कि आपके दोनों आंसर्स आपस में क्या कर गए हैं, मैच कर गए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये बात आपने क्या कर दी है, वेरीफाइड कर दी है। ओके, अब मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊंगा।